Hi guys, welcome to my channel K Jones and I'm back with a new video. So, पिछली वीडियो में मैंने आपको जीके के सोर्सेज बताए थे कि जीके अनपेड सोर्सेज बताए थे बेसिकली कि जीके कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने बताया था. सो नाउ आई एम हियर एंड आई नो आई एम टू लेट बिकॉज बहुत टाइम बाद आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि मैं JIB में थोड़ा इंडल्ज हूँ. एंड फाइनली विद अ साई ऑफ रिलीफ आई एम सेइंग कि मेरा क्लियर हो गया है JIB भी. और JIB गाइस, अभी JIB ना मैं समझ गई हूँ कि JIB ना ऐसे नहीं आ रहा है. खैर मैं ये सब ना दूसरी अलग बातों में बताऊँगी क्योंकि आप लोग अगर प्रिपरेशन की भी वीडियोस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली JIB से लेना देना नहीं होगा. तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊँगी मैथ्स के सोर्सेज कि मैंने कहाँ से कैसे पढ़ा था. तो वैसे तो मेरा बैकग्राउंड मतलब मैथ्स द होल टाइम थी मेरे पास. PCMB था मेरा. लेकिन मैथ्स होने के बाद भी आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन में सिर्फ मेरे पास मैथ्स और ये सब नहीं था, तो मैं मैथ्स थोड़ा मतलब होता है ना कि आप भूल जाती हो चीज़ें. तो मैंने मैथ्स कहाँ से पढ़ी? ऑब्वियसली यूट्यूब से पढ़ी थी. तो मतलब बेसिक मैथ्स तो क्या है ना कि आपको आती होती है, बस आपको वो ट्रिक्स वगैरह जो भी होती है वो सब आपको एक बार सीखना होता है, जो कि अलग अलग चैनल्स पे अवेलेबल होता है. तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से कैसे प्रैक्टिस की थी. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्री के लिए तो मैंने कोई मेरा स्पेसिफिक टीचर नहीं था. मतलब मैंने शुरू में गगन प्रताप सर की भी वीडियोस देखी हैं, वो CGL के लिए पढ़ाते हैं. मैंने आशीष सर की भी वीडियोस देखी हैं. मतलब मिक्स एंड वो था जहाँ पे मेरे को लगता था कि जिसका मेरे को समझ में आ रहा है मैं वो उठा के देख लेती थी. ठीक है. और एक और सर थे, मेरे को उनका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है. मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे उनकी वीडियो दिखी तो मैं वो शेयर कर दूंगी. तो ये सारी चीज़ें प्री के लिए थी. ठीक है. और बेसिकली प्री कैसा होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर उसके बाद आप टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो. टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ना उसमें एक ही टॉपिक पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं. मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की, वो सब आपको मिल जाएगी. और जब आप टॉपिक टेस्ट दोगे और चीज़ें आपसे होने लगेंगी तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा. ठीक है. एक टॉपिक से फिर दूसरे पे जा पाओगे आप. और बाकी जैसे स्क्वायर रूट्स होते हैं, क्यूब रूट्स और ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स वगैरह, ये सब तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए. और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए. और फास्ट कैलकुलेशन से याद आया कि ना एक, जब आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन में इंडल्ज होते हो ना तो आपका ध्यान उधर ही रहता है. तो एक गेम होता था, एक मतलब ऐप था, मैथ्स ट्रिक्स था, पता नहीं कुछ तो ऐसा था. आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐप स्टोर पे देखना. तो उसमें क्या है, जैसे फ्री हो ना तो स्क्रॉल नहीं करके या उस पर कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की, तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग थोड़ा सा दौड़ने लगेगा तेज़, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि मेंस भी आप थोड़ा साथ में लेके चलो. मेंस के लिए मैं एक ही सर को रेकमेंड करूँगी, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको बहुत कुछ पता है, उनको सब पता है. ठीक है. और उनके चैनल पे आप जाओगे तो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करने वाले हो. एंड आप लोग को पता भी होगा अगर आप और भी वीडियोस देखते होंगे या फिर बहुत सारे, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है. एंड वो है हर्षल सर. ठीक है. हर्षल सर आप डाल देना, लर्निंग कैप्सूल्स करके उनका चैनल है यूट्यूब पे. मेंस का इतना सारा कंटेंट है उनके पास और इतने बढ़िया, मतलब आप वहाँ से सीखोगे, खुद से करोगे ना, आपकी ऐसा लगेगा आपको कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, हो चुकी है. और जब आप मॉक देने बैठोगे तो यू विल फील ऐसे कि मेरे को ना, मतलब मेरी, आई डोंट नो वाई कि मेरा मेंस तक पहुंच के भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो भी हुआ. लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में जो भी था कमी थी या जो भी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली
अगर मैं यहाँ तक भी आई हूँ तो मैंने पढ़ाई की है, तो मैं आई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि मेंस के लिए तो हर्षल सर एंड इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ही इतना सारा कंटेंट दे देते हैं कि वो आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब आपको आप और आपने वो कर लिया तो ऐसे लगेगा कि यू आर लाइक अनबीटेबल, मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो वो सब, और मैथ्स को चाहिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट से तो मैं भी कोई क्वेश्चन 10 मिनट में निकाल लूँगी, कर लूँगी, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो हम उसको थोड़ा जल्दी कर पाएंगे ना। तो इसलिए मतलब आपको क्या करना है, फोकस मैथ्स की प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा करना है। मुझे ऐसा लगता है जितना भी टाइम आप दिन में दे रहे हो ना, तो उसमें से मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा दो, मैथ्स को प्रायोरिटी पे रखो, तभी एग्ज़ाम आपको प्रायोरिटी पे रखेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ना हराएगी नहीं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जैसे रीजनिंग में भी क्या होता है कि रीजनिंग का एक लक फैक्टर भी होता है, कभी कभी पजल ऐसी आ जाती है जो उनसे क्रैक ही नहीं होती। लेकिन मैथ्स का ये है कि अगर आपने कर लिया वो कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ लिया, आपने देखा है, तो आप उसको सॉल्व करोगे एंड यू आर वेरी श्योर कि मैंने जो किया है वो सही किया है, आंसर मैच हो जाएगा। तो आपके जो भी DI है या जो भी है, मतलब आपके पूरे नंबर, आप मैथ्स में आप पूरे नंबर पक्के करके आते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो मैथ्स तो हमारा साथ ही होता है बेसिकली एग्ज़ाम्स में, तो उसकी प्रैक्टिस हमको सबसे ज़्यादा करनी है। तो ये मेरा पूरा मैथ्स पे था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग और इंग्लिश पे बताऊंगी। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइस, सी यू सून।